जौनपुर की वो स्टोरी और वो खबर तो आपको याद होगी जिसमें कहा गया था कि 75 साल का एक बुजुर्ग 35 साल की महिला से शादी करता है और शादी करने के अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है, यानी सुहागरात के दिन उसकी मौत हो जाती है। इस खबर ने खूब चर्चा बटोरी, तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। उसके बाद यह कहा गया कि यह नेचुरल डेथ है, यानी जो कॉज ऑफ डेथ निकलकर सामने आई वो ये कि ये डेथ जो है वो आम सामान्य तौर पर है। लेकिन अब इसमें बड़े खेल निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार क्या 1 महीने पहले शादी हो गई थी या फिर यह कि यह सब कुछ पैसों के लिए किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। दरअसल 75 साल के बुजुर्ग की 35 साल के महिला के साथ शादी और सुहाग रात के दिन मौत, यह सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब इसमें जो मोड़ सामने आया है, एक इकरारनामा सामने आया है, एक स्टाम्प पेपर सामने आया है जिसमें नोटरी है और नोटरी में शादी की तारीख कुछ और ही लिखी हुई है। इससे यह समझ आता है कि जिस दिन जमीन थी वो जमीन भी बेची गई थी शादी को लेकर। ये भी बात आपको पता होगी और ये भी अब चीजें निकलकर सामने आ रही है कि जमीन बेचने के अगले दिन मौत कैसे। क्या शादी 1 महीने पहले हुई थी या फिर जो 29 और 30 तारीख का मामला बताया जा रहा है कि 29 को शादी 30 को मौत, यह सही है या शादी 1 महीने पहले हुई थी। अब जरा इस इकरारनामे पर आप नजर डालिए। जो आपकी स्क्रीन पर यह इकरारनामा दिख रहा है, इसमें साफ तौर पर शादी की तारीख 7 लिखी हुई है, यानी 7 तारीख को शादी हुई थी। अब सवाल यह कि अगर 7 को शादी हुई थी तो फिर सुहागरात 30 को क्यों? क्या गवन थवन का भी इसमें कुछ रोल था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? दरअसल पहले ही भतीजों ने यह आरोप लगाया था, ये एप्लीकेशन दी थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद स्थितियां सामने आई। अब यह चर्चा पकड़ रही है कि जो वो मन भावती हैं, क्या वो संगरू राम के घर पर रहेंगी या कहीं बाहर रहेंगी। भतीजों का दरअसल यह कहना है कि वो सब कुछ जायदाद लिखकर चले गए थे, यानी उन्होंने अपने भाई के नाम या उनके बच्चों के नाम लिख दी है। अब संगरूराम की जो पत्नी हैं, जो मन भावती हैं, वो यहां रह नहीं पाएंगे। अब यह विवाद जोर पकड़ रहा है, चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिरकार संगरूराम की पत्नी कहां जाएंगी। और यह भी सवाल है कि क्या शादी 1 महीने पहले हुई थी। जरा इकरारनामे पर आप नजर डालिए, मैं आपको इकरारनामा भी पढ़ के दिखाता हूं। इकरारनामे में देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देखिए, मन भावती पुत्र बाबू राम, उम्र 35, निवासी ये जसासपुर जलालपुर है, पोस्ट इसमें थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा है, थाना तहसील सदर जिला जौनपुर। इसमें लिखा है कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष का कन्या कहे जाएंगे। हम प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ राय होकर दिनांक 7 और ये एक तारीख महीना समझ नहीं आ रहा लेकिन 2025 लिखा हुआ। स्थान शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में अपने अपने परिवार की उपस्थिति में शादी कर लिए, लेकिन कोई लिखित प्रमाण होने के कारण ये वैवाहिक इकरारनामा, कोई लिखित प्रमाण पत्र में ये इकरारनामा लिख रहे हैं। ये देखिए, उपरोक्त के निवासी हैं, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष सबका आधार नंबर ये सब लिखा हुआ है। ये हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो आप ये समझिए इस इकरारनामे के आधार पर शादी 7 तारीख को हुई थी। हमारे पत्रकार साथी ने उस महिला यानी कि मनभावती से जब बात की तो उस बातचीत में भी ये निकलकर सामने आया कि मनभावती ने उस बातचीत में ये बताया कि शादी 7 तारीख को हुई थी और इसमें चौकिया धाम लिखा हुआ, यानी शीतला चौकिया धाम जो जौनपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है, माता रानी का एक मंदिर है, उसमें शादी हुई थी। जबकि बातचीत के दरमियान हमारे पत्रकार साथी को यह बताया जाता है कि 7 तारीख को जो शादी हुई थी वो कचहरी में ही हुई थी। और फिर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक मंदिर का वीडियो है जो वायरल हो रहा है, लेकिन चौकिया धाम का इसमें जिक्र नहीं किया जाता है। तो ये सवाल है कि ये जो इकरारनामा है क्या वो झूठा है या जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। 1 महीने पहले शादी की बात और फिर 1 महीने बाद क्या ये 30 तारीख की जो मौत हुई है, इस पर भी सवाल हैं। सवाल कई सारे हैं और सवाल पूछे भी जा रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। अब
पहला पॉइंट ये कि जब 1 महीने पहले शादी हुई थी तो सुहागरात के शादी के अगले दिन मौत की खबर पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। जब शादी 1 महीने पहले हुई है तो उस वक्त ये बयान सामने क्यों नहीं आया? मनभावती ने उस वक्त किसी भी कैमरे पर या किसी भी मीडिया बंधु के साथ ये बात साझा नहीं की कि हमारी शादी 1 महीने पहले हो गई थी। अब ये इकरारनामा सामने आने के बाद ये समझ में आ रहा है कि शादी 1 महीने पहले यानी 7 तारीख को हुई थी। अब 7 तारीख को शादी, 8 का मसला, 30 को मौत, ये तमाम चीजें अब सस्पेंस बना रही हैं क्योंकि जमीन भी बेची गई थी और जमीन बेचने के बाद जो रकम आई थी वो रकम किसके पास है, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल भतीजे भी खड़े कर रहे हैं कि संगरू राम की जो पत्नी यानी हमारे चाचा की जो पत्नी है वो इस समय वो कहां रहेंगी, क्योंकि सारा जमीन जायदाद तो पहले से लिख कर चले गए हैं। कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके से इस पूरी कहानी में सस्पेंस आ रहा है, शादी 1 महीने पहले हुई या 29 को हुई, 30 को मौत, तमाम तरीके की बातें। अब आप भी इस पर नजर बनाए रखिए, हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि अपडेट जानना समझना जरूरी है। क्या वाकई में इस कहानी के पीछे कोई झोल है, जो सत्यता दिखाई जा रही है, क्या वही है या इसके पीछे पैसों का लेन देन? क्योंकि 35 वर्षीय महिला, 75 साल का युवक, 3 बच्चे और उन बच्चों का भविष्य अब अधर में है। संगरू राम की पत्नी मनभावती कहां जाएंगी, किसके साथ रहेंगी? क्या भतीजे उनके वहां पर रहने देंगे या फिर जांच होगी या पुलिस केस होगा या तमाम तरीके की चीजें होंगी? 1 महीने पहले की शादी का जिक्र, इकरारनामा, क्या इकरारनामा महत्वपूर्ण लिया जाएगा या फिर जो चर्चा चल रही है वो? लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार 1 महीने पहले शादी की बात को क्यों छुपाया गया, क्यों नहीं बताया गया, क्यों हर जगह हेडलाइंस ये चली और क्यों मनभावती ने इस बात को छुपाया कि शादी हमारी 7 तारीख को हुई थी, ये 1 दिन पहले सुहागरात के दिन मौत की जो बात कही जा रही है गलत है, इस बात को क्यों नहीं बोला? क्या मनभावती के पीछे कोई और है जो मनभावती को सिखा पढ़ा रहा है कि मनभावती को क्या कब बोलना है, क्या करना है, या फिर मनभावती अपने मन मुताबिक बयान बदल रही हैं? तमाम तरीके की बातें हैं, हम इस पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।